कहीं 45 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री पे अपलिफ्ट नहीं हो रहा, यानी कि ऐसा व्यक्ति हमेशा समभाव में रहता है, ज़्यादा उसमें दिखावा नहीं होता, सादगी रहती। तो ये सिंप्लिसिटी का एक सिग्नेचर है। तो यहाँ इन्होंने एक सांप बनाया, ये कालसर्प दोष है। यहाँ चल रहा है अभी इनका 26, इसी के बाद से आप देखो तो सिग्नेचर क्या हुआ, नीचे जा गया, चला गया, वो डाउन होता चला गया। हाँ, अभी तक तो ये बिल्कुल ऊंचाई पे थी, आप देखो ना ये सिग्नेचर बिल्कुल बराबर जा रहा है, लेकिन अचानक आप देखो नीचे 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 सिग्नेचर नीचे चला गया। और इनके सिग्नेचर में जबकि ममता बनर्जी लिखती है, ना कहीं जे है ना कहीं ई है, कुछ नहीं, वो उसका लोप हो गया। वही जो समय है वो यहाँ वाला है, वो खत्म हो चुका है। 2026 में दिखाता वो डाउनफॉल वाला वक्त रहा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जान को क्या खतरा है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ममता दीदी ने सबसे बड़ा बयान दे दिया है कि अगर उन्हें कहीं कोई चोट पहुंचाई गई या फिर अगर उन पर कोई हमला होता है तो इसके पीछे के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री या फिर भाजपा के सारे नेता होंगे। और अब जो कि देखिए 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और 4 मई को रिजल्ट है, और ऐसे में क्या सच में दीदी की जान को खतरा है, और क्या अब की बार दीदी फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगी या नहीं, ये समझेंगे आज हम सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से। और बताने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे साथ मौजूद है फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, जाने माने विवेक त्रिपाठी जी। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद कविता जी। सर, आज आपसे डिटेल में जानना है कि दीदी का यही सिग्नेचर उनके आने वाले भविष्य के बारे में क्या कुछ बता रहा है। जी बताएं सर, देखिए, समझाएं। ये ममता बनर्जी का सिग्नेचर है। अगर आप ध्यान दें तो एक वन गो में पूरा साइन किया गया है। पहले पूरा साइन इन्होंने बनाया है, बगैर पेन उठाए साइन बनाया है। अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति अपना पूरा नाम बगैर पेन उठाए करता है तो इसका मतलब वो खूब बड़ा कूटनीतिक होता है, यानी कि डिप्लोमैटिक होता है। ओके। तो ये इनकी जो चाल है या जो इनके अगला स्टेप क्या होगा वो भी कोई नहीं जानता, यानी कि कूटनीति में ये माहिर खिलाड़ी हैं, माहिर नेता हैं, और हम सब जानते। तो वो सिग्नेचर में कैसे रिफ्लेक्ट होता है वो मैंने बता दी। जो भी व्यक्ति अपना सिग्नेचर पूरा बगैर पेन उठाए एक साथ लंबा करता है तो उसका मतलब वो बहुत बहुत डिप्लोमेटिक है। तो ये ममता बनर्जी का एक करैक्टर हो गया, एक चरित्र का एक अंश हो गया। दूसरा आप देखिए तो सिग्नेचर बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं 45 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री पे अपलिफ्ट नहीं हो रहा, यानी कि ऐसा व्यक्ति हमेशा समभाव में रहता है, ज़्यादा उसमें दिखावा नहीं होता, सादगी रहती। तो ये सिंप्लिसिटी का एक सिग्नेचर है जो दिखाता है कि आप देखो जो 180 डिग्री पे करते हैं वो ज़्यादा पाने पे खुश नहीं होंगे और कुछ जाने पे दुखी नहीं होंगे। तो ये उसका सिंबल है। इसके अलावा आपको और दिखा दे, ममता बनर्जी ने जब शुरुआत करी सिग्नेचर की तो उन्होंने क्या किया, एक नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाया, फिर उसके ऊपर इन्होंने एक स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर ये एक बड़ा सा गोल करते हुए ऐसे एम बनाया, और फिर ये धीमे 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 आगे से बढ़ती चली गई, और ये इनका सिग्नेचर ऐसे बन गया। सिग्नेचर में आप देखो तो यहाँ इन्होंने एक सांप बनाया, ये कालसर्प दोष है। तो ममता बनर्जी कालसर्प दोष से पीड़ित है, ये इसका सिंबल हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कालसर्प दोष है तो खराब है, नहीं, इनको यही राजनीति में भी ऊपर लेकर के कालसर्प दोष ये सिग्नेचर में यहाँ दिख रहा। इसके चलते यहाँ पर क्या होता है कि सिग्नेचर में अगर कहीं पर भी आप सांप की आकृति बना रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप अपने पति के साथ लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। तो वो ममता बनर्जी जी के साथ भी यही हुआ। साथ में आप देखो तो यहाँ पर एक तीर कमान बना हुआ है, ये आपके एरोगेंस को दिखाता है, ये आपके तेज होने को दिखाता है, यानी कि आपकी वाणी बहुत तीखी रहेगी और सामने वाले को आप घात प्रतिघात आप करते रहोगे, मतलब कहीं ना कहीं आघात पहुंचाते रहोगे। तो ये उसका सिंबल है। इसके अलावा आप देखो तो एम जब नीचे बना, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये इस बात को दिखाता है कि आप जमीन से जुड़े हुए हो, आपने अपनी जमीन बहुत मजबूती से पकड़ रखी है, आप उससे हिलने वाले नहीं। लेकिन
क्योंकि ये हमारा सिग्नेचर जब शुरुआत के नीचे से कर रहे हैं तो इनके पैर में दिक्कत बनेगी, ये इस बात का दिखता है। और एक बात और, जब आप पिछली बार इलेक्शन हो रहा था तो हमें याद है कि इनके पैर में भी चोट बनी थी, तो ये उसका सिंबल है। अब बात आती है कि आगे समय कैसा होने वाला है, क्योंकि बात आगे भविष्य की, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पर बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो अब भविष्य की बात की तो हो गया इनके नेचर की। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अब 2027 में जो इलेक्शन होने 26 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें ये विजय नहीं हो पाएंगी, इनको हार का सामना करना पड़ेगा। इनका जनवरी के बाद समय खराब हुआ है और अब आप देखेंगे धीमे धीमे ये ऐसे बयान देंगी जो जिसका कोई सिर और पैर नहीं होगा। यानी कि ये जो हार से पहले का जो एक रुद्र होता है जी, परेशानी होती है, वो अब इस रूप में दिखाई देगी। ये 2026 में इलेक्शन जो हो रहा है उसमें ये जीत नहीं पाएंगी। इसके अलावा मैं एक बात और कह दूं, बड़ी बात कह रहा हूं कि 2028 में इनकी हेल्थ खराब होगी। ये सब इनके सिग्नेचर बता रहे ये सब सिग्नेचर बता रहा है। यहाँ पर जो सिग्नेचर है अभी एट प्रेजेंट जो समय चल रहा है वो यहाँ से आप देखो तो सिग्नेचर ये इस रूप में आ रहा है, यहाँ चल रहा है अभी इनका 26। इसी के बाद से आप देखो तो सिग्नेचर क्या हुआ, नीचे जा गया, चला गया, वो डाउन होता चला जा रहा है। हाँ, अभी तक तो ये बिल्कुल ऊंचाई पे थी, आप देखो ना ये सिग्नेचर बिल्कुल बराबर जा रहा, लेकिन अचानक आप देखो नीचे 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 सिग्नेचर नीचे चला गया। और इनके सिग्नेचर में जबकि ममता बनर्जी लिखती है, ना कहीं जे है ना कहीं ई है, कुछ नहीं, वो उसका लोप हो गया। वही जो समय है वो यहाँ वाला है, वो खत्म हो चुका है। 2026 में दिखाता है वो डाउनफॉल वाला वक्त आ रहा है। तो ये इस बात का सिंबल है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाला जो वक्त है ममता बनर्जी के लिए अच्छा नहीं होने वाला और 2026 में सरकार बीजेपी की आ रही है। चलिए, तो आप इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं और वो हमें 4 मई को मालूम होगा कि आपकी भविष्यवाणी कितनी सत्य सिद्ध होती है। लेकिन देखिए, आप सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से आसानी से बता सकते हैं कि सामने वाला किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएगा। दीदी के सिग्नेचर में उनका पॉलिटिक्स में आना लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये चुनाव हार जाती हैं तो पॉलिटिक्स में कम बैक करेंगी, ये सिग्नेचर बता रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। नहीं, इसके बाद तो ये इनका डाउनफॉल ही हो रहा। तो ये जो सिग्नेचर है वो ऐसे से जा रहा है, यहाँ से जो डाउनफॉल हो रहा है इसका मतलब ये आने वाले वक्त में कोई कमबैक नहीं करने वाली। अगर यहीं से सिग्नेचर ऊपर उठता तो हो सकता था, तो बिल्कुल हो सकता था। अगर यही सिग्नेचर इनका बिल्कुल इसी स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता जाता तो इनको 2026 में कोई इलेक्शन हरा नहीं सकता था जी। ये वापस आती। और ये अगर हाँ हो सकता है कि अभी जो भी इलेक्शन में अभी अपना शपथ पत्र करे तो सिग्नेचर कुछ ऊपर करे या कुछ, तो उससे भी बदलाव संभव है, क्योंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी सिग्नेचर पे बात करती जो इंटरनेट पे अवेलेबल है जी। अगर हमारे पास कोई साइन करने आता है तो हम उससे 3 बार साइन बनवाते हैं, लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की यहाँ एक सीमा है कि भाई हमारे पास जो अवेलेबिलिटी वो तो इंटरनेट है जी। तो इंटरनेट में तो आपको यही साइन बार बार दिख रहा है, तो हमारे जितने भी प्रेडिक्शन है वो आपके द्वारा जो इंटरनेट पे उपलब्ध साइन है उस पे होते हैं। अगर यही साइन शपथ पत्र में कहीं ऊपर करती हैं तो इसका मतलब 2026 में फिर इनको कोई हरा नहीं सकता। सिर्फ एक छोटा सा अंतर वो इस बात को दिखाता है। तो आपकी प्रेडिक्शन इस सिग्नेचर के आधार पर है, जो अभी इस बोर्ड पे बना हुआ है। एट प्रेजेंट जो सिग्नेचर है उस आधार पर मेरा ये है कि 2026 में ये नहीं आने वाली और 2027 में समय खराब, 2028 में और समय खराब। यही वो वक्त रहेगा जब ये बीमार पड़ेंगी, इनको कोई चोट लगेगी या साथ में इनको कोई ये कमर से ऊपर और कंधे के बीच में कोई दिक्कत आने वाली। अच्छा, आपको लगता है इनके सिग्नेचर को देखते हुए क्या भविष्य में ये मोदी जी के लिए कुछ चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं? हाँ, इनका जो समय था कविता जी, अगर आप देखें तो आप यहाँ से देखिए इनका लगभग 70 से पहले का जो समय था वो बहुत अच्छा था। अब ये 70 क्रॉस कर गई है, अब डे बाय डे इनका अवसान हो रहा है। तो अब ये वापस नहीं आने वाली। जितना भी इनका जो गोल्डन टाइम था, आप देखो ना कितना ऊंचाई हाइट पकड़ा हुआ है इनका सिग्नेचर ने, कहीं पर भी कुछ नहीं, अगर गिरी तो वापस उठी, फिर गिरी फिर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई लेटर ही इतने ऊंचे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप ये टी छोटा भी बना सकते थे, बी आप छोटा भी कर सकते थे, एम के बराबर नहीं कर सकते थे। इसके अलावा फिर आप जे कहाँ क्यों आपने छोड़ दिया? जो इनको पहचान दिला सकता था, जो इनको 70 की एज के बाद बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकता था, वो उसका लोप किया इन्होंने। तो ये दिखाता कि अगर आपने आखिरी लेटर में
कहीं आप सारे लेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप बिल्कुल ना बनाओ योगी आदित्यनाथ की तरह। उनके लेटर में है गायब है पूरी तरह, नरेंद्र मोदी की तरह पूरे लेटर सारे गायब है। इन्होंने लेटर बनाने की कोशिश करी है और फिर गायब किया है, तो ये खतरनाक होता है। इसका मतलब कि वो आप अचानक आपका सिंहासन छिन जाएगा, यानी कि आपके जमीन में जिस पे आप खड़े वो अचानक दरक जाएगा, ये उसका सिंबल है। चलिए, अच्छा देखिए, इनके सिग्नेचर में क्या ये नजर आती है कि देखिए जिस मुकाम पे ये यहाँ तक पहुंची हैं वो मुकाम इनके सिग्नेचर में दिख रहा है, लेकिन इसी मुकाम पे क्या ये किसी और को बिठा के जा सकती है, या भविष्य में इनसे कोई ताल्लुक रखने वाला उस विरासत को आगे ले जा सकता है इनकी राजनीति को? ममता बनर्जी एक बहुत डिप्लोमेटिक ये सिग्नेचर है, राजनीतिक ऊंचाई वाला सिग्नेचर है। यही सिग्नेचर इनको आगे भी लेके गया, बहुत ऊंचाई पे लेके गया। एक विधायक से, एक सांसद से मुख्यमंत्री की रेस तक लेके गया, रेल मंत्री भी रही। ये सब सिग्नेचर में दिखाई देता है कि ये ऊंचा पद पाई। और अब बात आती है कि इनकी पार्टी जो टीएमसी है उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, आगे ये वो जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पर मैं कह दूं कि वो वर्चस्व इनका बना रहेगा, वहां पर पश्चिम बंगाल में नंबर 2 की पार्टी की हैसियत से वो रहेगी, ये रूल करती रहे, हाँ रूल बनी रहेगी। चलिए, तो ये हमने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से आने वाला समय खासकर दीदी के लिए थोड़ा सा चुनौती चैलेंजिंग भरा रह सकता है। और जैसे कि सर ने भी भविष्यवाणी कर दी है कि इस बार दीदी की कुर्सी पे खतरा जरूर नजर आ रहा है, क्या पता इस बार वो जीत की हैट्रिक ना भी लगा पाए। बहरहाल, आपको क्या लगता है अब की बार का पश्चिम बंगाल का चुनाव, क्या पीएम मोदी जीत पाएंगे, क्या दीदी को हरा पाएंगे? कमेंट करके बताएगा जरूर। इसके साथ ही साथ अगर आप अपने भविष्य को सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि आपके भी सिग्नेचर का एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस हो सके ताकि आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकें, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप सीधा सर से कॉन्टैक्ट कीजिए। और इसी के साथ इजाज़त भी दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।